गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ने कल के लास्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स का सेकंड, यूटिलिटी एनालिसिस। उसका हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। तो यूटिलिटी क्या है? एक कमोडिटी है कि वो क्या करती है, जो हमारे ह्यूमन वांट्स है, वो ह्यूमन वांट्स की क्या सेटिस्फाइंग पावर उसमें होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। उसके फीचर्स थे 10 फीचर, हम लोग ने एक्सप्लेन किए थे लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग को देखने का है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में फर्स्ट है फॉर्म यूटिलिटी। फॉलोइंग आर सम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। उसमें फर्स्ट है फॉर्म यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी इज अ क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल, इट इज़ कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। अभी उन्होंने क्या बोला? यूटिलिटी इज अ क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप। क्या क्या यूटिलिटी किससे क्रिएट हो रही है, किससे वो लोग बना रहे हैं? चेंज इन द शेप। जो उसका शेप है, वो शेप क्या उन्होंने चेंज किया, शेप या उसका स्ट्रक्चर चेंज किया ऑन एग्जिस्टिंग मटेरियल। जो मटेरियल उनके पास अवेलेबल है, वो मटेरियल का उन्होंने क्या किया, उसका शेप या उसका स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद उसका क्या हो गया, एक कमोडिटी उन्होंने क्रिएट किया। उससे क्या हो रहा है कि यूटिलिटी उसकी सेटिस्फाइड हुई, ह्यूमन वांट्स की यूटिलिटी सेटिस्फाई हो रही, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्म यूटिलिटी। इट इज़ कॉल्ड एज अ फॉर्म यूटिलिटी। तो उन्होंने वहाँ पे एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, टॉयज मेड ऑफ क्ले। क्ले मतलब कि मिट्टी। मिट्टी से क्या बनाते कि खिलौने बनाए जाते हैं। जैसे कि मिट्टी का यूज़ किया, वो मिट्टी एक है, उसको शेप देकर उससे क्या बनाए, मिट्टी से खिलौने बनाए। बाद में लिखा है फर्नीचर फ्रॉम वुड। फर्नीचर किससे बनते हैं? वुड। यहाँ पे एक जो भी उन्होंने एक पिक्चर्स दिया है, उसमें एक फर्नीचर, एक लकड़ा रखा है, उससे उन्होंने क्या क्या बनाया है? एक डोर बनाया, एक दरवाज़ा बनाया, एक चेयर बनाया है, चेयर है, बाद में स्टूल है, टेबल है। वो लकड़े का सिर्फ वो घर में इसका यूज़ कर सकते हैं क्या? उससे उनकी वांट सेटिस्फाई होती क्या? नहीं। लेकिन जो भी वो वुड है, वुड से उन्होंने क्या किया? डोर बनाया, दरवाज़ा बनाया, बाद में चेयर बनाई, टेबल बनाया, सॉरी स्टूल बनाया, स्टूल के बाद उन्होंने टेबल बनाया। मतलब क्या हो गई कि उन्होंने जो एक मटेरियल था, उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप क्या कर दिया? चेंज कर दिया। उससे एक कमोडिटी उनकी बनाई, इसका एक प्रोडक्ट बना दिया। और जो भी ह्यूमन वांट से उससे क्या हो रही है, वो सेटिस्फाइड हो रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या उन्होंने बोला है? व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू अ चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल, इट इज़ कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। अभी दूसरा एक एग्जांपल है यहाँ पे कि व्हेन टी लीव्स आर प्रोसीड टू टी पाउडर, इट्स यूटिलिटी इंक्रीजेस। कि जो टी लीव्स है, जो चाय पत्ती होती है, वो उसके ऊपर प्रोसीजर करके उसका पाउडर बनाया जाता है, टी पाउडर बनाया जाता है। तो वो टी लीव्स से ज़्यादा यूटिलिटी किससे सेटिस्फाई होती है? टी पाउडर से होती है। मतलब कि टी लीव्स को उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया और उसका क्या बना दिया? टी पाउडर बना दिया। ये भी क्या है? एक फॉर्म यूटिलिटी का एक एग्जाम्पल है। सेकंड है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी में उन्होंने बोला है व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द चेंज इन इट्स प्लेस, इट इज़ कॉल्ड एज अ प्लेस यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी की यूटिलिटी कभी इंक्रीज हो रही है, उन्होंने बोला ड्यू टू चेंज इट्स प्लेस, उसकी जगह चेंज करने से। अभी कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कंपनी में बनता है, तो कंपनी में वो सेल होता है क्या? नहीं। वो कहाँ पे जाके सेल करना पड़ता है? मार्केट में जाके। अभी मोबाइल हम लोग खरीदने जाते तो वो शॉप से मोबाइल परचेज करते, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होता है क्या? नहीं। मैन्युफैक्चरिंग दूसरे किसी जगह पे होता है, लेकिन वो कहाँ मिलता है? हम लोग को शॉप में मिलता है। वैसे ही उन्होंने क्या लिखा है? प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या है? व्हेन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस। कमोडिटी ऑफ यूटिलिटी इंक्रीज कभी होती है, बढ़ती कभी है? ड्यू टू द चेंज इन इट्स प्लेस, उसकी जगह चेंज होने से क्या होती है? उसकी यूटिलिटी इंक्रीज होती है। उसको हम लोग बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी। उन्होंने एग्जाम्पल दिए, वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेसेस देन वार्म प्लेसेस। क्या बोले उन्होंने? जो भी वुलन क्लोथ्स है, जो ठंडी के हम लोग कपड़े, स्वेटर, शॉल्स पहनते हैं, उसका यूज़ ज़्यादा कहाँ पे होता है? ठंडी जगह पे होता है, नहीं कि जहाँ पे गर्म टेम्परेचर है वहाँ पे उसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता। ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। ट्रांसपोर्ट से क्या होता है? प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है। यहाँ पे आपको पिक्चर्स में कुछ मैंगोज़ के बॉक्सेस दिए और वहाँ पे क्या है? एरोप्लेन से वो क्या कहाँ पे जा रहे हैं? दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं। मतलब कि वो
मैंगोज है जो अल्फानो मैंगो से, द यूटिलिटी ऑफ अल्फांसो मैंगोज इंक्रीजेज व्हेन दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैंगो फार्म टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे कि जो हापुस आम हम लोग बोलते हैं, जो आम है वो क्या है, दूसरे कंट्रीज़ में उसकी डिमांड क्या है, ज़्यादा है, दूसरे कंट्रीज़ के लोग को ज़्यादा पसंद होता है, तो वो इंडिया से कहाँ पे जा रहा है, दूसरे कंट्री के पार्ट्स में जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लेस यूटिलिटी बोल सकते हैं। बाद में थर्ड वाला है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस मतलब गुड्स मतलब कोई कमोडिटी, सर्विस मतलब कि जो सर्विस दे रहा है। अभी हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं। सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर बाय वेरियस प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जांपल सर्विस ऑफ डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर मतलब कि देना। सर्विस यूटिलिटी अराइजेस मतलब कि इंक्रीज कभी हो रहा है कि कोई पर्सनल सर्विस दे रहा है, रेंडर मतलब कि वेरियस प्रोफेशनल, अपने प्रोफेशनल से वो दे रहा है। एग्जाम्पल क्या लिखा है उन्होंने, डॉक्टर, लॉयर्स, टीचर्स। अभी आपको वहाँ पे पिक्चर दिया, क्या है, डॉक्टर्स क्या देते हैं, अपने पेशेंट को क्या दे रहे हैं, वहाँ पे सर्विस दे रहे। टीचर अपने स्टूडेंट को क्या कर रहे, टीच कर रहे, पढ़ा रहे, जो भी वो दे रही है, मतलब वो प्रोफेशन उसका टीचिंग करना, वो क्या है, उनकी सर्विस प्रोवाइड करने। लॉयर्स है, लॉयर्स क्या करते हैं, अपने जो भी क्लाइंट्स है उनको क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, उसको वो क्या दे रहे हैं, मतलब लॉयर्स क्या दे रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हैं। इसके क्या है एग्जाम्पल से। फोर्थ वाला है नॉलेज यूटिलिटी। व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉलेज यूटिलिटी। मतलब कि क्या बोला उन्होंने कि जो नॉलेज है, कंज्यूमर एक्वायर, कंज्यूमर का नॉलेज बढ़ रहा है किससे, व्हेन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट से उसका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, उसको नॉलेज मिल रहा है, मतलब कि वो क्या कर रहा है, अपनी नॉलेज यूटिलिटी इंक्रीज हो गई। फॉर एग्जांपल यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, उन्होंने क्या किया, मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल दिया है। मोबाइल फ़ोन उनके पास है, लेकिन मोबाइल फ़ोन कैसे ऑपरेट किया जाता है किसी को पता नहीं होगा। और एक बार अगर उनको पता चला कि मोबाइल कैसे, समझो कि एंड्रॉयड मोबाइल है, किसी इंसान को छोटे बच्चों को यूज़ करना नहीं आता होगा या किसी को नहीं पता होगा, तो उसके लिए उसकी कुछ यूटिलिटी है क्या, नहीं। लेकिन एक बार उसको वो मोबाइल कैसे ऑपरेट करने का उसका नॉलेज दिया गया, तो उसको क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉलेज यूटिलिटी। वहाँ उन्होंने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फ़ोन और अ कंप्यूटर इंक्रीजेज व्हेन अ पर्सन नोन अबाउट इट वेरियस फंक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल है, किसी ने अपने घर पे वॉशिंग मशीन लाया। अभी वॉशिंग मशीन उसने अपनी जो भी मतलब कपड़ा धोना है उसकी वांट है वो सेटिस्फाई करने के लिए लाया है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो वॉशिंग मशीन यूज़ कैसे किया जाता है, तो वो उसका यूज़ कर पाएंगे क्या, तो नहीं। लेकिन उनको अगर किसी ने बताया, उनको वॉशिंग मशीन यूज़ करने का किसी ने नॉलेज दिया, तो वो क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉलेज यूटिलिटी। वहाँ पे नीचे पिक्चर दिया है कि एक जो ओल्ड लेडी है वो अपने छोटे बच्चे को क्या कर रही है, मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल कैसे ऑपरेट करते उसका नॉलेज दे रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉलेज यूटिलिटी। फिफ्थ है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन मतलब कि हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हक बोलते हैं। पोजेशन यूटिलिटी अराइजेस when the ownership of goods is transferred from one person to another। possession utility arises कभी इंक्रीज होती है, ओनरशिप ऑफ गुड्स मतलब कि किसी की ओनरशिप है, किसी का वो प्रोडक्ट है, किसी का गुड्स है, ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे पोजेशन यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर, मतलब कि जो गुड्स है वो सेलर से, जो बेचता है वो क्या करता है, अपने बायर्स को देते हैं। अभी समझो वहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिए कि एक लेडी फ्रूट्स बेच रही है, तो जो भी वो फ्रूट्स लाती है वो 5 किलो 10 किलो लाती है, तो वो अपने लिए लाती है कि 5 किलो 10 किलो वो अकेले मतलब उनके घर के लिए होता है क्या, नहीं। उन्होंने क्या किया, एक पर्सन से वो क्या करे, आप लोग को दिख रहा है पिक्चर्स में, वो सेल कर रही है, मतलब कि जो भी उसकी जो फ्रूट्स की ओनरशिप है वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर रही है, मतलब कि कौन सी यूटिलिटी है, पोजेशन यूटिलिटी। तो सामने वाले जो बायर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो फ्रूट्स परचेज करके अपनी वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले, पोजेशन यूटिलिटी। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, उन्होंने बोला है द यूटिलिटी ऑफ अ हाउस विल इंक्रीज वंस द ओनरशिप इज अ ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर। अभी सिक्स वाला है टाइम यूटिलिटी।
टाइम यूटिलिटी मतलब व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, कि वक्त के साथ चीज़ों की यूटिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम यूटिलिटी. इट इज़ कॉल्ड एज अ टाइम यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हैज़ अ मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन देन इन द वेकेशन, कि स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक की नोट्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कभी होता है, एग्जामिनेशन टाइम के पीरियड. वेकेशन में वो टेक्स्ट बुक नोट्स उनको ज़्यादा यूज़फुल होती है, कि उसकी कोई यूटिलिटी होती है क्या, नहीं. दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने बोला है, टाइम यूटिलिटी ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज एट द टाइम ऑफ स्केर्सिटी. टाइम यूटिलिटी ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर, गुड्स को क्या किया उन्होंने, स्टोर करके रखा है, क्योंकि उसका यूज उनको फ्यूचर में कर सकते हैं, फ्यूचर में हो सकता है. उन्होंने एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल ब्लड बैंक. ब्लड बैंक में जो भी टाइप्स का ब्लड है, जैसे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, वो लोग क्या करते हैं, उसका स्टॉक बना के रखते हैं अपने ब्लड बैंक में, उसको स्टोर करके रखते हैं. कभी भी किसी भी पेशेंट को कौन से ब्लड ग्रुप की ज़रूरत लगे तो वो क्या कर सकते हैं, ब्लड बैंक से वहाँ पे परचेज कर सकते. मतलब कि उन्होंने क्या किया, टाइम यूटिलिटी में वो जो भी ब्लड है वो पहले से स्टोर करके रखा है, और जब भी उनकी यूटिलिटी, जब भी उनको वांट है किसी ब्लड ग्रुप की, तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे परचेज कर सकते हैं. तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, टाइम यूटिलिटी. दूसरे एग्जांपल से दो वहाँ पे, द यूटिलिटी ऑफ अम्ब्रेला विल इंक्रीज इफ दे आर मेड अवेलेबल ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनी सीजन में अम्ब्रेला, छाता के यूज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है. दूसरे सीजन में उसका यूज किया जाता है क्या, नहीं. तो वो भी क्या है, टाइम यूटिलिटी. दूसरा एग्जाम्पल है, द यूटिलिटी ऑफ क्रैकर्स विल इंक्रीज इफ़ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द पीपल ऑफ दिवाली. कि जो भी क्रैकर, जो पटाखे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन वो कभी सेल किए जाते हैं, दिवाली के सीज़न पे. ऐसे ही होली के सीज़न में हम लोग कोई मतलब जो भी क्रैकर्स है, जो पटाखे, उसका यूज़ किया जाता है क्या, नहीं. तो ये क्या है, टाइम यूटिलिटी. हम लोग ने आज के लेक्चर में 6 यूटिलिटी के टाइप्स पढ़े. फर्स्ट कौन सा यूटिलिटी है, फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी में हम लोग ने पढ़ा कि यूटिलिटी क्रिएटेड ड्यू टू द चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ अ एग्जिस्टिंग मटेरियल. किसी भी प्रोडक्ट का उसका साइज और स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्म यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस उसको ट्रांसफ़र किया गया तो यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी. सर्विस यूटिलिटी मतलब कि सर्विस, कोई प्रोफेशनल है जो पर्सनल सर्विस रेंडर मतलब कि देता है, तो वो क्या हो जाती है, प्रोफेशनल सर्विस यूटिलिटी हो जाती है. फोर्थ बोले नॉलेज यूटिलिटी, कि किसी भी प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं वो लोग, कि नॉलेज दे रहे हैं, किसी को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं. मोबाइल कैसे ऑपरेट करने का नॉलेज मिल गया तो उससे यूटिलिटी उनकी मिलती है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं नॉलेज यूटिलिटी. बाद में पोजेशन यूटिलिटी. पोजेशन यूटिलिटी मतलब कि मैंने बोला कि यूटिलिटी अराइजेज व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स. ओनरशिप क्या करे, किसी भी गुड्स की ट्रांसफ़र हो रही है दूसरे पर्सन के नाम, तो उसको हम लोग बोलेंगे पोजेशन यूटिलिटी. टाइम यूटिलिटी है कि कमोडिटी इंक्रीज when the utility of a commodity increase when the change in its time of utilization. अगर टाइम के साथ इसकी यूटिलिटी इंक्रीज होती है तो हम लोग उसको बोलेंगे टाइम यूटिलिटी. आज के लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी. थैंक यू.